के अजीम और खूबसूरत नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम। बहुत बार हमने स्पिरिचुअल वारफेयर पर बहुत बार सीखा है ज़िंदगी में, और ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है कि किस तरह से हम अपनी रूहानी जंगें जीत सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे नोट्स भी बनते हैं, कितने पॉइंट्स हैं, ऐसे हम अपनी जंग को जीत सकते हैं, ऐसे अपनी जंग को जीत सकते हैं। तो पूरी ज़िंदगी जो है वो गुजर जाती है सीखने में, और सीखना भी चाहिए। लेकिन मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किस तरह से अपनी रूहानी जंगें जो है वो जीतती हूँ। हक्कू की किताब 3 बाब उसकी 17, 18 और 19वीं आयत में यूं लिखा है, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूंगा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में जब जब कठिन लम्हे आए, जब तो ये 1 बार या 2 बार या 3 बार की नहीं, बचपन से लेकर आज तक जितनी भी जिंदगी की कठिनाइयां थी, जितने भी कठिन लम्हे थे, ऐसा नहीं था कि हर बार मेरे पास बहुत सारे सोल्यूशंस थे या बहुत सारे हल थे, या जब मैं मसले के अंदर होती थी तो मुझे ये पता था कि हाँ ये तो हल हो जाएगा, ऐसा नहीं था। बहुत बार ईमान डामाडोल भी हुआ, बहुत बार जिंदगी में ऐसा लगता था कि अब सब खत्म, अब तो सब एंड है। लेकिन एक चीज जिसने मुझे हमेशा संभाले रखा, और वो था खुदा का कलाम। और मुझे ये पूरा जो है ना पैराग्राफ, ये मुझे बहुत पसंद है कि जिंदगी में जब भी मेरी लाइफ में अगर आए ना कि अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, और आप सब एक्सपीरियंस कीजिएगा, आपकी लाइफ में हमेशा इफ होते हैं कि अगर मेरा ये काम ना हुआ, अगर परमेश्वर ने मेरा ये काम ना किया, अगर प्रभु ने मेरा ये मसला हल ना किया, अगर मेरे बच्चे की फीस अदा ना हुई, अगर मेरे बच्चों का रिजल्ट अच्छा ना आया, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा ना आया, अगर हमारी मेडिकल रिपोर्ट सही ना हुई। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ इफ है। अब सबकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे अगर होंगे जिन पर आपका फेथ जो है वो अंडर अटैक आता है। सो जब आपके वो अगर का सोल्यूशन सही हो जाएगा ना, तो कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी शैतान, कोई भी इंसान, कोई भी हैवान आपको आपकी रूहानी जंगें जीतने से रोक नहीं सकते। रूहानी जंग जीतने के लिए बेस्ट टूल जो है ना वो एक है, और वो ये है कि आप अपने पिता पर ट्रस्ट करें। आपको अपनी जिंदगी के जितने भी अगर है ना, मान लें कि जैसे हक्कूक ने कहा, अगर अंजीर का दरख्त ना फूले, ताक में फल ना लगे, जैतून का हासिल जाया हो जाए, खेतों में कुछ पैदावार ना हो, भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहे, तवेलों, सो उसने कहा तो भी मैं अपने खुदावन से खुश रहूंगा। और मैं समझती हूँ ये जो उसका तो भी है ना, तो भी मैं अपने खुदावन से खुश रहूंगा, स्टिल आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड। सो उसने फाइनल स्टेटमेंट शैतान को दे दी कि कुछ भी तू कर ले, तू कुछ भी कर ले, स्टिल आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड। और ये फाइनल, मैं समझती हूँ ये फाइनल स्टेटमेंट होती है इब्लीस को हराने के लिए। लेकिन अगर आप रूहानी जंगों को लाइफ टाइम जीते रहना चाहते हैं कि आप लाइफ टाइम एक जीत वाली जिंदगी को गुजारें, तो फिर एक काम है कि शैतान तू कुछ भी कर ले, खा मेरे घर में कुछ भी हो जाए, खा मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में तू कुछ भी करने की ट्राई कर ले, तो भी मैं अपने खुदावन से खुश रहूंगा। बिकॉज खुदा मेरा जोर है, खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हर नीचे से बना देता है। और जब आप वर्ड ऑफ गॉड पे ट्रस्ट करते हैं ना, इम्पॉसिबल है कि शैतान आपको आपके युद्ध में हरा सके, क्योंकि हमारे लिए खुदा यीशु मसीह की जो हयात अक़दस है वो कामिल नमूना है। जब हम खुदा यीशु मसीह को देखकर उनको तकते हुए अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम अपनी कोई जंग हार ही नहीं सकते। और जब खुदा यीशु मसीह को आप देखते हैं कि वो बागे गतसमनी में थे, उन्होंने दुआ की, 1 बार नहीं की, 2 बार की, लिखा फिर से 3री बार वो गए और घुटनों के बल गए, ठीक है। उन्होंने प्रेयर की, ए बाप अगर हो सके, ठीक है, अगर हो सके तो ये प्याला टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और आप इस चीज को थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, वक्त निकाल लें, बैठे और सोचें। मान लें कि मैं आपको एक बिल्कुल सादा सी एक मिसाल देती हूँ कि आपने किसी टॉपिक के लिए दुआ की, जैसे कि हो सकता है आप अपने जीवन साथी के लिए दुआ कर रहे हैं, या अगर आपकी 10-20 साल से बेबी ब्लेसिंग नहीं है और आपने सुना कि खुदा ब्लेस कर सकता है, आपने वर्ड ऑफ गॉड को लिया, अपने लिए डिक्लेयर किया और डिक्लेयर करते जा रहे हैं। और क्या होता है जब डिक्लेरेशन के दौरान भी कुछ मिरेकल हैपेंस नहीं होते, टाइम गुजरता जा रहा है, महीने गुजरते जा रहे हैं, आपने दुआ की, अच्छे जीवन साथी के मिलने के लिए आप दुआ कर रही हैं, लेकिन जब भी कोई रिश्ता देखने आता है आपको रिजेक्ट कर चला जाता है। या आप अपनी बेबी ब्लेसिंग के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर्स ने कहा अभी तक तो कोई चांस नहीं है, इम्पॉसिबल है। सो क्या हुआ, आप वो समय होता है
जब आप हार मानने के करीब होते हैं या आप ये सोचते हैं कि नहीं अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, सो उस समय में आपने क्या करना है, अपने डिक्लेरेशंस पर, वर्ड ऑफ गॉड पर, प्रेयर्स पर, हर एक चीज पर जो आप कर रहे हैं, एक चीज बोलनी है। और अगर आपने ये बोलनी सीख ली ना, मुश्किल है, कभी कभी ऐसा लगता है कि अंदर से सब कुछ कट रहा है, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। लेकिन अगर आपने ये पॉइंट सीख लिया ना, तो आप अपनी जिंदगी में उस कंफर्ट को, उस पीस को, जो मसीह यीशु का इत्मीनान है ना, आप 100% एक्सपीरियंस करेंगे। और ये है कि मान लें आपने प्रेयर की, डिक्लेरेशन की, महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप बैठे, तन्हा बैठे किसी जगह पर, चेयर लेकर बैठे और ऊंची आवाज में कहें, शैतान अगर तू सुन रहा है तो गौर से सुन ले कि मैं खुदा बाप पर पूरे दिल से भरोसा करता हूँ। मेरा ये ईमान है कि मैंने दुआ की है, मुझे मेरी दुआओं का जवाब मिल रहा है। मैं ये ईमान रखती हूँ कि मैंने डिक्लेरेशन की है, मेरे डिक्लेरेशंस का आंसर आ रहा है। मैं ये ईमान रखती हूँ कि मेरी रिपोर्ट्स बदल रही है। मैं ये ईमान रखती हूँ कि मेरे हालात बदल रहे हैं। मैं ये ईमान रखती हूँ कि मेरा बाप मेरे लिए भलाई के ख्याल रखता है और वो सब कुछ मेरे लिए भला कर रहा है, वो सारी भलाइयों को मेरी लाइफ में दाखिल कर रहा है। मैं सब बिलीव करती हूँ। लेकिन फिर भी शैतान सुन ले कि अगर कुछ भी ना हो तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा से खुश रहूंगा। और एक्चुअली यीशु मसीह ने यही किया, गतसमनी में उन्होंने यही किया। उन्होंने कहा बाप, प्रेयर की, 1 बार की, 2 बार की, 3 बार की, बाप अगर हो सके तो ऐसा कर दे, अगर नहीं तो भी तेरी मर्जी पूरी। और उसकी मर्जी क्या थी कि एक को दुख देकर पूरी कायनात को बचाया जा सके, ये बाप की मर्जी थी। सो बाप की कभी भी मर्जी हलाकत की नहीं है, इसलिए यीशु को भी उसने हलाक नहीं होने दिया था, बल्कि उसने उसके ऊपर उस पूरे प्रोसेस को, उन सारे मानव जाति के गुनाहों को, सारी दुनिया के गुनाहों को उसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि उसको पता था कि ये वो है जिसके ऊपर मौत भी कब्जा नहीं कर सकती। हालेलुया। सो खुदा यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर जब खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं, तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जब हम ये कहते हैं ना कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, तो उसकी मर्जी ये है कि हम हमेशा टॉप पर रहें। आमीन। सो उसकी मर्जी पर ट्रस्ट करना सीखे। जब उसके वर्ड ऑफ गॉड को जब कलाम को ले लेते हैं ना अपनी जिंदगी में, तो फिर उस पर टिक जाया करें। इट डजंट मैटर। हमें लग रहा होता है कि हाय टाइम बहुत हो गया है, टाइम बहुत गुजर गया, इतने महीने गुजर गए, कुछ हुआ तो है नहीं, और हम क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। और यहीं पर इब्लीस हमें, हमारी उस ब्लेसिंग को हमसे छीन लेता है। गिव अप नहीं करना। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है, खुदा के खादिम सिखा रहे थे, वो कह रहे थे कि जिस फ्यूचर के लिए हम माजी में इतने डिप्रेस्ड हुआ करते थे, जिस फ्यूचर को सोच सोच कर हम अपने पास्ट में इतनी टेंशन लिया करते थे, आज उसी फ्यूचर में हम जी रहे हैं। ठीक है। सो जिस फ्यूचर में हम जी रहे हैं, नेक्स्ट फ्यूचर की टेंशन भी मत ले, उसमें भी जिसने हमें पैदा किया वो उस फ्यूचर में भी हमारे साथ। ही इज अ फेथफुल गॉड। और खुदा का ये वादा जो है वो हमें हमेशा एनर्जी देता है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होऊंगा और कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा, बल्कि अब से लेके दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सो जब वो हमारे साथ है, हमारा बनाने वाला हमारे साथ है, हमारा मुहाफिज हमारे साथ है, जो ना ऊँगता है ना सोता है, तो फिर मैं समझती हूँ कि हमें डिप्रेशन को खुद पर हावी नहीं होने देता। चीजें आती हैं, मैं ऐसा नहीं कहती कि चीजें हमारे खिलाफ उठती नहीं है, तूफान हमारे खिलाफ उठते नहीं है, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा अक्लमंद वो है कि जब उसके घर पर आंधियां आई, टक्करें लगी, तूफान आए, सब कुछ हुआ, लेकिन अक्लमंद ने जब अपना घर चट्टान पर बनाया था, और चट्टान खुदा का कलाम है, तो जब आपकी बुनियाद खुदा के कलाम पर है, कुछ भी आपके अगेंस्ट आए, आपको पता है कि खुदा का कलाम कभी आपको हारने नहीं देगा। पिता के सामने आप अपने दिल का हाल खोलकर बयान कर दे। लेकिन जब शैतान से आपका कंपटीशन हो, या शैतान से आपका मान ले के वो आपके दिमाग में बमबारी करना शुरू करे कि अगर ये तेरा काम ना हुआ तो क्या होगा, आपको रॉन्ग थॉट्स आना शुरू हो जाए, तब आपको सेंसिटिव होना इस टॉपिक के लिए कि शैतान मेरे दिमाग पर, मेरी सोचों पर, मेरे ख्यालों पर बमबारी कर रहा है, तो वो समय है कि आपको मुंह खोलकर ये नहीं कहना कि पिता अगर ना हुआ तो क्या होगा। नो, आपको मुंह खोलकर ये कहना है कि शैतान मुंह बंद रख, क्योंकि मेरा बाप मेरी तरफ है, और जब मेरा खुदा मेरी तरफ है तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है। नो वन वुड बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट मी। ये बीमारी मेरे खिलाफ नहीं रह सकती, ये खराब हालात मेरे खिलाफ नहीं रह सकते, ये गुर्बत मेरे खिलाफ खड़ी नहीं रह सकती। सो आपको शैतान को हमेशा शट अप कॉल देनी है और कहना कि अगर कुछ भी ना हुआ तो भी मैं अपने खुदावन से खुश रहूंगा। और ये स्टेटमेंट देनी शुरू करें, हर रोज इस स्टेटमेंट के मुताबिक जीना शुरू करें। Your life will be changed by God's grace. Amen.